नमस्ते एवरीवन, आई एम अपर्णा। वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश मित्रा। आज हम आर्टिकल में से एन को सीखेंगे। एन का यूज़ कहाँ होता है? सबसे पहले खास बात, एन वॉवल्स के पहले यूज़ होता है और एन यूज़ तब होता है जब कोई चीज़ सिंगुलर यानी सिंगल हो, एक ही हो, तभी हम इन एन को यूज़ कर सकते हैं। जब वो प्लूरल फॉर्म में होता है यानी बहुवचन में होता है तब उसको यूज नहीं करना है, तब एन हट जाएगा क्योंकि एन का मतलब होता है एक। अब मैं आपको बताती हूँ वॉवल्स के पहले यानी क्या। अब वॉवल्स का मतलब क्या है? स्वर। और इंग्लिश में स्वर कौन से होते हैं? ये 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इन पांचों को इंग्लिश में स्वर कहा जाता है। अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है? अब मैं ए को लेती हूँ। अब ए फॉर सबको पता है, सबके दिमाग में आता है एरोप्लेन। यहां पर मुझे कहना है कि मैंने एक एरोप्लेन देखा था। अब यहां पर सेंटेंस में ये नाउन है, नाउन यानी नाम। अब ये वस्तु का नाम है एरोप्लेन। यहाँ पर हम एक के लिए मैं एन का यूज करूंगी। अब ये मेरा सेंटेंस आई सॉ, क्यों? क्योंकि मैंने देखा था यानी पास्ट टेंस में बोल रही हूँ, तो मैं लिखूंगी आई सॉ एन एरोप्लेन। अब इस सेंटेंस को आसमान में बोलना है तो इन द स्काई। एरोप्लेन एक है इसलिए मैंने यहाँ पर एन का यूज किया है। आई सॉ एन एरोप्लेन। अब ये वॉवल है। आप वॉवल्स को याद रखेंगे कि वॉवल्स होते क्या है, तब आपको बड़ी आसानी से इसका यूज आपके दिमाग में आ जाएगा। अब मैं इस एरोप्लेन को एक नहीं बताती हूँ, और मानिए एक से ज्यादा, दो या फिर ज्यादा, मैं दो बोलती हूँ, तो दो जब यहाँ पर आएगा वर्ड, मैंने इस एन को हटा के यहाँ पर दो लिखूंगी, तब ये जो एरोप्लेन है ये ऑटोमेटिकली प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा, यानी इसके साथ ये एस लगेगा। ये एस लगने से ये हो गया बहुवचन। अब ये जब बहुवचन बना तब इसके आगे का एन हट जाएगा और ये सेंटेंस कैसे बनेगा? आई सॉ 2 एरोप्लेन्स इन द स्काई। क्लियर? इसी तरह से यहां पर मैंने संख्या में दो कहा इसलिए दो आया। मुझे बोलना है मैंने बहुत सारे एरोप्लेन्स देखे। एरोप्लेन्स एस आना जरूरी है, ये टू हट के यहाँ पर मेनी बन जाएगा। आपको मैं मेरी आने वाली वीडियो में मेनी एंड मच में डिफरेंस क्या है और उसका इस्तेमाल कैसे होता है वो आपको सिखाऊंगी। अब आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे बना। अब मैं दूसरा लेटर ई का इस्तेमाल करती हूँ। अब डेली लाइफ में हम ई को यूज करते हैं। अब वो कैसे? हम अंडा खाते हैं, करेक्ट? तो अंडे के लिए एग, सेम थिंग। मुझे बोलना है कि वह रोज एक अंडा खाता है। अब आपको सेंटेंस बनाना तो आया ही होगा। बताइए, वो यानी समझो मुझे मेरे इससे लड़का है तो लड़के के लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगी? यस, ही। अब हमेशा खाता है या डेली खाता है तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, वर्ब यूज करेंगे? खाने के लिए ईट। यस। अब थर्ड पर्सन है इसलिए ईट के साथ एस आना जरूरी है क्योंकि ये हमारा सेंटेंस बता रहा है डेली। अभी एक अंडा खाता है तो मैं यहाँ पर एन यूज करूंगी।
अब देखो आगे डेली बोलना है। अब तक हमने क्या फ्रेम किया है, ही ईट्स एन एग डेली, सिंपल। सेंटेंस कैसे बना, वह रोज एक अंडा खाता है। अब ये सेंटेंस किसी के नाम से बनाना हो तो साहिल ईट्स, चलो मैं काम करती हूँ, एक अंडा नहीं बोलती हूँ, साहिल 5 अंडे रोज खाता है, तो 5 के लिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगी, ये एन हट जाएगा मेरा और यहाँ पर 5 लिखूंगी। एग के आगे एस आ जाएगा, एक्स डेली, सिंपल। यानी वॉवल कब आया, यानी ये आर्टिकल कहाँ आया है, जब ये वॉवल है बट एक है, तभी मैंने इस आर्टिकल को यूज किया है। जब वो प्लूरल फॉर्म में आ जाता है, एक से ज्यादा बन जाता है, तब ये आर्टिकल हट जाता है। अब मैं आपके लिए थोड़ा वर्क देती हूँ, मैं क्यों ना आई से स्टार्ट करूं। आई फॉर, आप सभी का फेवरेट है, आई फॉर आइसक्रीम। अब आप ही बताइए, इस आइसक्रीम को समझो आप सैटरडे में खाते हैं, मुझे सेंटेंस चाहिए कि मैं हर सैटरडे को आइसक्रीम खाता या खाती हूँ, एक आइसक्रीम। तो आप कैसे लिखेंगे सेंटेंस, तो ये आपके लिए वर्क है। और उसी सेंटेंस में अगर आप और कुछ फ्रेम करके बढ़ाइए और बनाइए कि हम 10 आइसक्रीम खाते हैं, तो वो सेंटेंस कैसे होगा। ओके, अब आपको मैं ओ यू और इन सब का एक्सप्लेनेशन सिखाती हूँ। अब देखिए हम ओ फॉर लेते हैं, मैंने ओ फॉर एग्जाम्पल लिया है आउल का एंड ऑरेंज का। वेरी सिंपल सेंटेंस, हरीश टेम्ड, टेम्ड का मतलब है पालना, पालतू जानवर होते हैं, हम उनको अपने परवरिश यानी पालते हैं ना, उसे हम टेम्ड बोलते हैं। अब टेम डी लगाने से ये पास्ट टेंस फॉर्म हुआ, तो हरीश आउल को वांतारा में पालता है। अब यहाँ पर पालता है नहीं, ये पास्ट टेंस में है, तो हरीश ने वंतारा में आउल को पाला। ओके, अब अनीता लाइक्स, क्योंकि थर्ड पर्सन है, ये प्रेजेंट टेंस में, तो लाइक्स एन ऑरेंज द मोस्ट, यानी बाकी सारे फ्रूट्स में अनीता को ऑरेंज ज्यादा पसंद है। ओके, अशोक बॉट, बॉट किस चीज का पास्ट टेंस है, बाय का, खरीदना। अशोक ने एक अम्ब्रेला, छाता खरीदा, किसके लिए, फॉर हिज वाइफ, उसके वाइफ के लिए। अब यही सारी चीज जब इसके आगे एस आ जाएगा यानी प्लूरल फॉर्म बन जाएगा, तब ये एन हट जाएगा। ओके, वेरी सिंपल, यानी ये कॉन्सेप्ट हमारा फिनिश्ड हुआ। लेट्स मूव ऑन वॉवल साउंड। अब जैसे कि मैंने लिखा था वॉवल साउंड, अब देखिए कुछ वर्ड होते हैं ना, ये होता है एच से शुरू, जैसे कि हम इसको बोलते हैं एच ओ यू आर, हावर होना चाहिए, बट नहीं, ये एच साइलेंट होता है और इसको हम आर ऐसे पढ़ते हैं। अब ये साउंड जब हम बोलते हैं कि मैं 1 घंटा पढ़ती हूँ या फिर हम 1 घंटा रोज पढ़ते हैं, तो वो सेंटेंस कैसे होता है, हम यानी वी, पढ़ाई करना यानी स्टडी, फॉर 1 घंटा है तो मैं एन यूज करके बोलूंगी, वी स्टडी फॉर एन आवर डेली, इसको आर करके पढ़ते हैं, आर, हावर नहीं बोलते, इसलिए इसको वॉवल साउंड करके कहा जाता है। सेम थिंग है यहाँ पर भी, अगर ये ज्यादा घंटे बोलना है या 5 या कोई संख्या हो, ये एन हट जाएगा, यहाँ पर वो संख्या आ जाएगी और यहाँ पर एस आ जाएगा। और इस सेंटेंस में आप अपना वेरिएशन दे सकते हैं, मैं डेली के बोलती हूँ, बदले में बोलती हूँ कि हर रात को, तो वो, या फिर हर सुबह, तो वी स्टडी फॉर एन आवर
एवरी मॉर्निंग। ओके, इस तरह से ये सेंटेंस फ्रेमिंग होती है। अब जैसे कि मैंने दूसरा आपको दिया था ऑनेस्ट, अगेन यहाँ पर ये हॉनेस्ट नहीं होता, ये ऑनेस्ट पढ़ा जाता है। ऑनेस्ट यानी ईमानदार। अब मुझे बताना है कि किसी का नाम लेती हूँ। अनन्या। अनन्या इज एन ऑनेस्ट पर्सन। देखिए यहाँ पर मैंने पर्सन यानी व्यक्ति बताया नहीं, लड़की लड़का, बस व्यक्ति। अनन्या एक ईमानदार व्यक्ति है। ये ऑनेस्ट बोलते हैं, इसको हॉनेस्ट नहीं बोलते, इसलिए यहाँ पर एन आ गया। वैसे ही मैंने वॉवल साउंड के लिए ऑनर वर्ड यूज किया था। ओके, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ ऑनर। अब यहाँ पर हम ऑनर को सीखेंगे। अगेन ये एच से स्टार्ट होता है, बट हम इसको ओ से पढ़ते हैं और इसको कहते हैं ऑनर। ऑनर का मतलब होता है सम्मान। इट्स एन ऑनर टू रिसीव दिस अवार्ड। यह मेरा सम्मान है, मुझे ये अवार्ड प्राप्त हो गया। ओके, अब ये ऑनर वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं? जैसे हम किसी गेस्ट को वेलकम करते हैं या फिर किसी को इनवाइट करते हैं, चीफ गेस्ट। इट्स एन ऑनर टू वेलकम आ चीफ गेस्ट। इट्स एन ऑनर टू हैव यू इन माय प्रोग्राम। तो यानी मेरा ये सम्मान है। अगेन ये वॉवल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन आ गया। तो अब तक आपको ये सारे हमारे आर्टिकल में से मैंने आपको सिखाया है ए एंड एन। ए होता है, कहाँ पर यूज होता है? कॉन्सोनेंट के लिए, और कॉन्सोनेंट में बाकी के लेटर्स। और एन यूज होता है वॉवल्स के लिए। वॉवल्स यानी ए, ई, आई, ओ एंड यू, और इनको छोड़ के बाकी के जो लेटर्स है वो बन जाते हैं कॉन्सोनेंट। एंड वेरी सिंपल थिंग, इन आर्टिकल्स का यूज स्पेशली कहाँ होता है? जब चीजें सिंगुलर हो, तब आर्टिकल को यूज किया जाता है। अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी यूजेस ऑफ द। ये द कैसे और कहाँ यूज करते हैं, ये भी आर्टिकल है। आपके दिमाग में आएगा कि क्या मैम ये भी सिंगुलर के लिए होता है? तो ये मैं सारा आपको डिटेल में बताऊंगी। तब तक आप इन सारे वर्ड्स को, सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करते रहिए और अपने खुद के सेंटेंस फ्रेम कीजिए। और मैंने आपको जैसे कि एक वर्ड, जस्ट छोटा सा वर्क दिया था आई फॉर आइसक्रीम के लिए, आप प्लीज उसे जरूर प्रैक्टिस कीजिए। जब आप खुद लिखेगी तभी आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा कि मैंने क्या स्टडी की है। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ काम नहीं होगा। ओके, तो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्माइलिंग। अगर ये मेरा वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा तो लाइक बटन को क्लिक करने के लिए मत भूलिए। आप ज़रूर क्लिक कीजिए लाइक बटन, एज वेल एज मेरा वीडियो आप बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए, और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। टिल देन, बाय।